हाय गाइस, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ सब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ सब्जेक्ट? याद रखना, अगर आपने यह नियम पढ़ लिया ना तो आप जो कभी कभी दिक्कत होती है लगा देते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह गलत, जो वर्ब आप गलत कर देते हैं ना वो वर्ब आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद अगर इसको आपने पूरी वीडियो देख लिया तो विश्वास मानिए आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। देखिए मैं इसको मतलब बताता हूँ पहले क्या होता है। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट यानी कि क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। इसका जो मेन मतलब है क्या है, जो क्रिया है क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। क्रिया जो है सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। सर अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? आप देखिए इसका मेन मतलब क्या होता है, ठीक है। जो इसका आपका क्रिया होता है सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। सर क्या मतलब होता है? दिमाग से समझना, ध्यान से, ये बहुत ही छोटी है लेकिन बड़ी चीज है। देखिए क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। जैसे मान लो हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें रहा था रही थे आते हैं, सब ये सारी चीज़ आपको पता है, मैंने पढ़ा भी रखा है, आपने वीडियो भी देख रखे होंगे। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, उसमें सारी वीडियोस पढ़ रखा आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, परेशान है, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस की जरूर देखना। आप लिखेंगे वॉइस बाय दिनेश सर, आई होप कि आपको मिल जाएगा। नहीं तो futureplan.com सर्च करके अब हम देखना, प्लेलिस्ट 7-8 पार्ट में है, एक्टिव पैसिव देख लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक्टिव पैसिव कभी भी लाइफ में, ठीक है। तो देखिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, हमको पता है इसमें वाज और वर आते हैं, वाज और वर, ये दो वर्ब होती है इसमें, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वाज वर, हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम, या सहायक क्रिया बोलते हैं, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, अब हमको ये भी पता होता है कि सर हमको आई के साथ वाज लगाना होता है, यानी कि आई ही सी, समझते चलना, ठीक है। इट अ नेम, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, ये हम सबको पता है। और वर किसके साथ लगाते हैं? वर लगाते हैं हम यू के साथ और दे के साथ, और आपका वी बच जाता है, यानी प्यूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर। वेयर नहीं पढ़ना, ठीक है, वर है। तो आई से हिट, अब देखिए जो इसका मतलब वही समझा रहा हूं आपको। ये आपने वास देखा, यस सर, ये आपके सिंगुलर नंबर होते हैं, आपको पता है, यू नो डैट। ये आपके प्लूरल नंबर होते हैं, आपको ये भी पता है, यानी दिस इज अ सिंगुलर नंबर और दिस इज अ प्लूरल नंबर। ये आपके एक वचन, ये आपके बहुवचन होते हैं। तो जब मैंने लिखा है क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए गाइस, इसका मेन मतलब ये है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें एक वचन की क्रिया भी करनी है। समझाता हूं, जैसे मैंने बोला राकेश स्कूल जा रहा है, ठीक है। एक मैंने सेंटेंस लिया, राकेश स्कूल जा रहा है, तो हम कैसे बना लेते हैं? मान लो रहा था, ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जस्ट समझा। तो मैंने किया राकेश, अब ये बताइए क्या यहाँ पे हम वर करेंगे? वर गोइंग टू स्कूल, बताइए क्या यहाँ पे वर रहेगा कि वाज रहेगा? अब हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है आपका, जो सब्जेक्ट है सर, वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हमारा जो वर्ब यानी जो सहायक क्रिया होगी वो भी सिंगुलर वाली लगेगी। तो सिंपल सर, यानी वर यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे क्या लगेगा? वाज, यानी राकेश वाज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा करेक्ट सेंस। तो वैसे ही वही इसका मतलब है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आज हम सीखेंगे कैसे अगर दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, तीन सब्जेक्ट आते, कैसे उनको पहचानेंगे ये दो सब्जेक्ट है कि एक सब्जेक्ट है। उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे उसमें सहायक क्रिया, यानी उसके क्रिया लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब आपके सामने देखिए पहला रूल आने वाला है, ठीक है। उस रूल में देखेंगे क्या उसके कॉन्सेप्ट है, फिर उसका हम एग्जाम्पल वगैरह कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका पहला रूल ही समाप्त हो गया, ठीक है। इसको आप बनाना चाहे तो कुछ है नहीं इसमें, बस इतना लिखना है आपको, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, क्रिया सब्जेक्ट,
तो चलिए ठीक है फ्रेंड, अब गाइस देखते हैं दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्या आता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए जैसे आपके सामने ये आपका जो पहला रूल है, मैंने लिखा जब दो या दो से अधिक एक वचन के सब्जेक्ट आए हो, याद रखना जब कोई सेंटेंस हो और उसमें एक वचन के दो, जैसे राम, श्याम, सीमा, मीना, ऐसा कुछ आता है, यानी कि सिंगुलर होना चाहिए। याद रखना अभी प्लूरल भी पढ़ेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, पहले सिंगुलर होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक एक वचन के सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कह रहे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है दो दो, और तब उसके साथ हम कैसी वर्ब लगाएंगे, तब उसके साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब का। जैसे मैंने आपके सामने रवि और उसके भाई, अब हमने देखा रवि और उसका भाई, गाइस ये आपका सिंगुलर नंबर है। सीमा और रेखा, ये भी आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, एंड से जुड़ा है। करण और पायल, हमने देखा कि ये दोनों तो हैं, दो तो हैं, लेकिन और से भी जुड़े हैं, तो इससे ये पता चल रही है कि ये दो हैं, एक मेंबर नहीं दो। इन्हें रवि भी है, उसका भाई है, सीमा के साथ रेखा है, करण के साथ पायल। तो अब हम क्या लगाएंगे, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये इस चीज को याद रखें। तो चलिए इसको बनाए। अगर आपको ये नियम समझ में आए तो वीडियो को तुरंत पॉज करो, इसको तुरंत बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। अगर आपने इसको बनाना चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसको बनाइए, अदरवाइज समझिए। रवि और उसके भाई ने अपना पाठ याद कर लिया है, हम क्या बनाएंगे, रवि एंड हिज ब्रदर। यहां तक हो गया, रवि एंड हिज ब्रदर कर लिया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अब यहाँ पे हम हैज लगाएंगे, क्या बताइए, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना कि ये बहुवचन हो गए, तो हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। तो रवि एंड ही ब्रदर हैव, याद करना का लर्न टू होता है, तो लर्न टू अपना पाठ का दियर लेसन करेंगे हम। अब यहां भी याद रखना कि दियर क्यों किया, क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल ही होना चाहिए। अगर यहाँ राम होता तो यहाँ हिजी होता, एक आदमी होता तो हम यहाँ हिजी लगाते। सीमा और रेखा स्कूल जा रहे हैं, तो सीमा हम बनाएंगे सीमा एंड रेखा वाज गोइंग टू स्कूल। समझ में आया, हमने क्या सीखा कि सॉरी, अगर आपने वाज लगाया तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल लगाना, प्लूरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब। यानी कि सीमा एंड रेखा वर गोइंग टू स्कूल। करण और पायल अपना काम पूरा कर रहे थे, तो हम बनाएंगे करण एंड पायल अपना काम कर रहे थे ना, तो वर होगा गाइस, वर डूइंग हिज वर्क, हो गया, अपना काम कर रहे थे। तो करण एंड पायल वर डूइंग हिज वर्क। ठीक है, याद रखना, इस तरह से हम काम को कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला नियम आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सर जब दो सब्जेक्ट हों और वो भी एक वचन सिंगुलर नंबर होंगे, तो जो हम वर्ब लगाएंगे वो हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना। ठीक, तो इतना करने को अब पढ़ते हैं अगले रूल पे, देखिए क्या रूल होता है। ठीक है, तो लिखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा, इसको लिख लीजिए, बिना लिखे इसको आगे नहीं बढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। देखिए अब यहाँ पे दूसरा रूल हमारा बहुत, यहाँ पे मैंने 3 रूल ऐसे लिख दिया, लेकिन मैंने रूल लिखा नहीं, सिम दे दिया, याद रखो। सुनो, पहले इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। कह रहा है जब दो या दो से अधिक एक वचन के सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा, सर आपने पहले नियम में पढ़ा दिया है कि जब एक वचन के सब्जेक्ट हो और एंड से जुड़े, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन सुनो पहले हो, लेकिन एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। शायद हमने प्लूरल लिखा है, आपका क्या होगा, सिंगुलर ही लगेगा, मैं समझा रहा हूं कैसे। तो वर्ब सिंगुलर यानी कि एक वचन ही लगेगी। ठीक है, लिख लेना, सिंगुलर यानी एक वचन ही। कब, जब दो या दो से अधिक एक वचन के सब्जेक्ट हो। एक वचन के सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन जो उनका अर्थ आना चाहिए ना, वह एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होना चाहिए, ना कि दो। जैसे हमने बोला था हरि और राम कानपुर जा रहे हैं, तो हमने ये देखा हरि और राम, यहाँ पे 2 आदमी हैं, हरि और राम, इससे में ये दो आदमी जा रहे हैं। तब हम वहां पे हम लगा रहे थे
मतलब कि प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़िए। मैंने 4 दिया है, देखिए 1 ये है, 2 और सब इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें 4 में से सिर्फ आपको 2 बनाना है जो आपको इसमें से समझ में आ रहा हो। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा रास्ते में एक लाल और एक सफेद फूल पड़ा हुआ था। तो क्या ये बताइए कि रास्ते में एक लाल और एक सफेद फूल, क्या यहाँ पे एक फूल है कि 2 फूल है? थोड़ा बताइए, फिर से पढ़िए इसको। रास्ते में एक लाल और एक सफेद, यहाँ पे क्या एक सफेद, यानी कि एक लाल था दूसरा भी एक सफेद था। लेकिन अब इसमें इसको नीचे वाला पढ़िए, इसका नियम यही कहता है, कह रहा रास्ते में एक लाल और सफेद फूल, याद रखना एक लाल और सफेद फूल, यानी कि जो फूल था ना वो लाल भी था सफेद भी था। काफी फूल ऐसे होते हैं जो दिखने में 1-2 कलर के होते हैं ना, वही इसका मतलब कह रहा है कि रास्ते में एक लाल और सफेद। लेकिन गाइस थोड़ा ऊपर भी देखिए, यही चीज लिखा है, दोनों पढ़ेंगे डिफरेंस बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है रास्ते में एक लाल और एक सफेद, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब सर यहाँ तो हम लगाएंगे वास, लेकिन यहाँ लगाएंगे वर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है, रास्ते में एक लाल और सफेद, यानी जो एक लाल फूल है वो सफेद भी ऐसा। लेकिन यहाँ पे दूसरा बोध हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया एक लाल एक सफेद, एक लाल एक सफेद, लेकिन एक लाल है लेकिन यहाँ एक गायब है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे वाद लगेगा। जैसे मैदान में एक काली और सफेद गाय, तो ये भी इसी का नियम है कि क्या दे रहा है, एक काली है और एक सफेद, ऐसा अलग अलग नहीं दे रहा, बोल रहा है मैदान में एक काली और सफेद गाय। वैसे मैदान में एक काली एक सफेद, समझ में आया क्या? एक 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 एक, इससे ये पता एक को होते हैं 2। आपको बस ऐसे समझना कि एक एक 2 हो गए, जब 2 हो गए तो हो गए प्लूरल। समझ में आया? तो सिंपली हम यहाँ क्या लगाएंगे, वर। चलिए आप इसको आप ट्रांसलेशन करिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए थोड़ी देर के लिए, इसका ट्रांसलेशन बनाइए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप 10 सेकंड में इसको बना के दिखाइए, ठीक है? देखिए अब आपको करना कैसे, आपने बना लिया ना रास्ते में एक लाल और एक सब। अब हाँ, टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा पता है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है टेंस। जब जैसे मैं सोया हुआ था, मैं लेटा हुआ था, बुक पढ़ी हुई थी, तो याद रखना ये पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, जब हुआ थी आती, ठीक है? तो एक लाल तो हम सिंपली बनाएंगे आ रेड एंड आ वाइट फ्लावर पड़ा हुआ था, तो वर लेइंग कहाँ? रास्ते में, तो हम क्या ऑन द वे। समझ में आया क्या? इस तरह से गाइस हम बना लेंगे। इसमें हमने वर्क क्यों लगाया, आपको पता ही हमने वर्क क्यों लगाया। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, क्योंकि एक और एक होते हैं 2, ये आपको पता होना चाहिए। फिर रास्ते में एक लाल और सफेद फूल। अब देखो यहाँ पे आप समझेंगे तो यहाँ पे एक ही फूल है जो कि सफेद भी, लाल भी है सफेद भी है। तो हम इसी तरह एकदम सेम बनाएंगे, आ रेड एंड वाइट फ्लावर। वाज करेंगे आप, वर नहीं करेंगे, राइट? वाज लेइंग ऑन द वे। फिर मैदान में एक काली और सफेद गाय चल रही थी, तो कैसे बनाएंगे? अब ब्लैक एंड वाइट काऊ आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, याद रखना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है? आप देखिए मैदान में एक काली और एक सफेद गाय चल रही है, तो कैसे बनाएंगे? अभी अब आपने देखा कि सर एक यहाँ तो एक है, एक ही आदमी बोल रहा है, एक ही वस्तु का। मैदान में एक काली और एक के कितने हो गए? 2। तो हम कैसे बनाएंगे? आ ब्लैक एंड आ वाइट काऊ, सॉरी यहाँ पे आर क्यों लगाया आपने? इज लगेगा ना आपका। क्यों इज लगेगा? क्योंकि गाय तो एक ही है ना। अब यहाँ पे आर लगेगा, समझ में आया? याद रहे, यहाँ देख लेना
क्योंकि मैदान में एक काली है, वो भी सफेद भी है, काली दोनों, लेकिन यहाँ पे एक काली एक सब एक एक दो, इसलिए आर लगा दिया। बाकी जैसा आपने ऊपर किया वैसा आपका हो जाएगा। ग्रेजिंग इन द, हो गया ना आपका। तो अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कवर ग्रेजिंग, ये आपको समझ में आया। तो हमने क्या समझा, देखिए हमने क्या क्या समझा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आए और एंड से जुड़े रहें, दो सिंगुलर सब्जेक्ट आए और एंड से जुड़े रहें, तब तो उसमें हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट आते हैं लेकिन वो प्लूरल बताते हैं, स्वयं को क्या बताते हैं, प्लूरल बताते हैं या फिर सिंगुलर बता रहे हैं, तब हम उसमें क्या लगाएंगे, वाजी लगाएंगे। जैसा हमने यहाँ पे देखा है दो तरह से, एक एक दो, तो यहाँ पे लगाएंगे वर। यहाँ पे एक लाल सफेद के लिए एक नहीं है, एक ही बचत, एक इंसान के लिए हम वाज लगाते हैं। यहाँ भी एक एक दो, सॉरी एक दो तो है नहीं, इसलिए इज लगाया है। यहाँ पे एक एक दो, तो हमने क्या लगा दिया, आर। इस बात को आपको नोटिस करना है, इस चीज को बहुत बारीकी समझ, नहीं समझ में आया कमेंट में बताना, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। मान लो आपको कोई बोल दे, रास्ते से जा रहा था, मैंने एक सफेद और लाल फूल देखा, मैंने एक सफेद और लाल फूल देखा, तो अगर आपको उसका ट्रांसलेशन बताना हो तो आप सोचोगे सफेद और लाल, फिर आप वहां पर वाज लगाओ, वर लगाओ, क्या क्या लगाओगे। इससे अच्छा हमने ये समझा कि यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही आपका लगेगा। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। आपके सामने जो ये रूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये भी कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो एंड से जुड़े भी हों, दो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, और दोनों के पहले अगर ईच या एवरी, ये चीज को आपको देखो बस, इस चीज को नोटिस के बाकी सब भूल जाओ, ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होता है, ये बात आप याद रखना। यानी कभी भी जब प्रत्येक आ जाए, ठीक है, जैसे प्रत्येक लड़के लड़कियां या फिर प्रत्येक अध्यापकों को, तो कुछ ऐसा आ जाए ना, यानी अगर प्रत्येक आ जाए, ईच एवरी यानी प्रत्येक आ जाए ना, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी कि सिंगुलर वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, ऐसा इसका कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक लड़के और लड़कियां, तो अब इसको आप ट्रांसलेशन बनाना चाहे तो आराम से बना सकते हैं। क्यों, अब हमसे लग रहा प्रत्येक, तो ये चीज को आपको नोट करना गाइस कि प्रत्येक और प्रत्येक, यानी जब भी प्रत्येक शब्द आता है, याद रखना वहां पे जो हम वर्ब लगाएंगे ना, वो आपके सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल। अगर आपने प्लूरल लगाए, आपने इसको पढ़ेंगे आप प्रत्येक लड़के लड़कियां, अब इससे ये पता चलेगा यार ये तो हमारा प्लूरल है, यानी बहुवचन आ रहा प्रति, तो लेकिन ये बहुवचन नहीं। क्यों, क्योंकि इसने पहले ही बोला कि एंड से जुड़े और दोनों के लिए ईच एवरी का प्रयोग हुआ, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जैसे लिखा प्रत्येक लड़के और लड़कियां कक्षा में थी, अब इसको हम बताने प्रत्येक लड़के हम बनाएंगे ईच, अब आप क्या बनाएंगे आप बताइए। ठीक है, प्रत्येक लड़के ईच बॉय एंड एवरी गर्ल्स, सॉरी एवरी गर्ल कक्षा में थी, तो आप बनाएंगे वाज इन द क्लास। तो हमने ये वाज क्यों लगाया, हमने बताओ, क्योंकि सर प्रत्येक आएगा तो हम क्या लगाएंगे उसमें, हम उसमें लगाएंगे आराम से अपना सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया हमने वाज। जब प्रत्येक आएगा तो प्रत्येक दिन और रात सुहावनी होती है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे बताइए, ईच एंड, प्रत्येक दिन और रात, ईच डे एंड ईच नाइट। ठीक है, सुहावनी थी तो क्या करेंगे, वाज प्लीजेंट। हो गया, हमने वाज लगाया, क्यों, क्योंकि ईच और ईच आया, ईच और एवरी आया, ईच कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी या एवरी डे एवरी नाइट कुछ भी कर सकते हैं, जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं होता ईच चीज लगाया वहां पे ईच, ऐसा परेशान नहीं। प्रत्येक लड़के लड़कियां अध्यापक उस दिन प्रेजेंट थे, प्रत्येक लड़के यानी कि ईच बॉय गर्ल एंड टीचर वाज हैप्पी उस दिन डेड डे। बस इस तरह से सारे, सॉरी हाँ उस दिन ना, एट डेड, ठीक है गाइस, एट डेट, ठीक है।
तो ईच बॉय गर्ल एंड टीचर वाज हैप्पी एट इट। इस तरह से सारे सेंटेंस को हम बनाए, समझ में आया? यानी इससे हमको ये पता चला जब ईच यानी एवरी यानी प्रत्येक शब्द आएगा तो वर्ब आपका सिंगुलर यानी वाज, जैसा टेंस होगा वैसे आएगा। प्रसन्न है तो इज आएगा ना कि आर। इस चीज को आपको नोट करना, ठीक है? ये भी कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है? तो ये जो आपका बेस्ट नियम है, समझ लो एक आध नियम और बचा नहीं, इसी में सब क्लियर कर देता हूँ। लिखा है जब भिन्न भिन्न पर्सन यानी कि फर्स्ट सेकंड, अभी तो दो ही आ रहे सिंगुलर सिंगुलर, अब इसमें सब आ जाएंगे। तो कह रहे हैं जो क्रिया यानी वर्ब लगाएंगे ना हम आखिरी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। एक फार्मूला आप लिखते चलना 231 231। तो 2 इक्वल आपका है सेकंड, क्या है 2 इक्वल आपका सेकंड, और सेकंड पर्सन क्या होता है यू होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। फिर थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है थर्ड, तो थर्ड का मतलब अब आपको थर्ड भी पता होना चाहिए, तो ही सी इट या नेम, ठीक है? फिर आपका फोर्थ तो होता नहीं, ओएनजी फॉर्म होता है। वन फर्स्ट पर्सन कौन होगा भैया? फिर फर्स्ट होगा आपका आई बी, ये आपको याद रखना है। पहले यहाँ समझ लो 231 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 231? तो 2 सेकेंड यानी यू, 3 थर्ड यानी ही सी इट नेम, तो फर्स्ट। कहने का मतलब है कि जब इन तीनों आदे जैसे मैंने दिया है, तुम मैं और राम स्कूल जा रहे थे, उसे तुम्हें या मुझे जाना है, तुम्हें या मुझे मीटिंग करना है, शिवम या तुम्हें मार खाना, यानी या तो शिवम मार खाएगा या तो तुम लात खाओगे। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे आप तीनों पर्सन या दोनों आते हैं तो याद रखना यही सीक्वेंस है। यानी कि अगर 2 3 आते हैं तो 2 3, अगर मान लो 2 1 आते हैं तो 2 1 का प्रयोग करें, 3 हमारा मिस रहेगा, समझना ध्यान से। लेकिन अगर 3 1 आ गए तो 3 1 करें, जैसे लिखा है ऐसे करेंगे। यानी कि सेकेंड पर्सन पहला रहेगा, फिर थर्ड पर्सन, लास्ट में क्या आपका फर्स्ट, यानी कि हाँ सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, इस क्रम से हमारा क्या चलेगा, ट्रांसलेशन का रूल चलेगा। ये आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि 231 का रूल क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? मैं इसको रब करूंगा, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना? तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, अब आपको आगे समझाता हूं। समझ में आया ना? 231 का सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ठीक है? देखिए फर्स्ट पर्सन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं जिससे बोलूंगा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करूंगा वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है? तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैं और राम स्कूल जा रहे थे, हमने देखा कि अब सर आपने तो 231 बताया है हमें, तो तुम, अब ये हमारा आपको सेकंड पर्सन क्या यू होता है ना सर, तो हम यहाँ पे यू करेंगे, ठीक है? यू। अब यहाँ पे सर थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन क्या राम है, तो हम राम करेंगे, फिर हम करेंगे यू राम एंड आई। समझ में आया क्या? इस तरह से चीजों को हम बनाएंगे, तुम मैं और राम, तो और क्या यहाँ पे हम और करेंगे, सिर्फ और, ठीक है? या और भी कर सकते हैं हम, क्या और, यू राम और आई या एंड आई कुछ भी, और आई जा रहे थे। तो हाँ आप सुनो, अब आप सोचो यहाँ पे 3 3 इंसान है, 3 3 मेंबर हैं, तो हमने आपको फार्मूला भी लिखा रखा 231 का। इसका मतलब आई के क्या लिखा, क्रिया अंतिम सब्जेक्ट अनुसार लगेगी। अंतिम सब्जेक्ट क्या आई, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे रहे थे तो वाज लगेगा, वाज गोइंग टू स्कूल। दिमाग समझना, यू राम है तो 3, लेकिन क्या है हमने क्या बोला, जब इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे तब आपको लास्ट, या अगर यहाँ यू होता तो यहाँ वर होता, ठीक है? इस अकॉर्डिंग कह रहा उसे तुम्हें या मुझे जाना है, उसे तुम्हें या मुझे, तो तुम्हें को हम पहले बनाएंगे, इधर हम समझा देते हैं यू तुम्हें, यानी कि थर्ड पर्सन क्या है, उसे यू ही और आई जाना है, पढ़ना है नानी ने, तो हम क्या बनाएंगे, आई हैव टू गो, ठीक है? तुम्हें या मुझे मीटिंग को जाना है, यानी तुमको ये जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, तुम्हें या मुझे। अब यहाँ सिर्फ 2 ही आए हैं, अब ये सोचो यानी तीसरा आदमी खत्म, यानी कि देखिए अब इसको तोड़ना चाहें तो यानी कि कैसे कैसे बनेगा, यानी 2 3 बनेगा, या तो 3 1 बनेगा, ठीक है? या तो 2 1, इस तरह से कुछ सेंटेंस आपका बनेंगे, ठीक है?
समझ में आया ना? या तो 2 3 बनेंगे या तो 3 1 2 1 ऐसे बनेंगे। जैसे मैंने लिखा तुम्हें, तो तुम्हें अब आपको पता 2 है तो हमको 2 तो लिख लिया हमने यू, यहाँ पे हमने किया यू। उसके बाद यह है यू, और अब मुझे का क्या होगा, आई है ना, 2 1 है कि नहीं बताइए, 2 1 है ना, तो क्या करेंगे यू। अब 2 3 भी है, लेकिन आपको पता है मुझे जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई को जाना है, तो यू और आई हैव टू गो मीटिंग। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे। अच्छा, हैव टू मीटिंग अटेंडेड, ठीक है, हैव टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है गाइज, क्योंकि मीटिंग अटेंड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यू और आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। फिर अगला एक हमारा और बचा है, शिवम या तुम्हें मार खाना पड़ेगा, तो तुम्हें को हम पहले करेंगे। यहाँ पे दिखाता हूँ, यू और शिवम, ठीक है, तुम्हें या शिवम तो मार खाना पड़ेगा, विल हैव टू, तो विल हैव टू पड़ेगा, विल हैव टू बीट, बस हो गया खत्म। यू या शिवम विल हैव टू बीट, या पनिश, ऐसा भी कर सकते, क्या कर सकते हैं, पनिश। ठीक है ना, तो समझ में आया कि यानी जब भी इस तरह 2 3 4 आ जाए, जैसा भी आ जाए, आप ये नियम हमेशा याद रखना है, इसी नियम से आपको आगे बढ़ना। ठीक है, अब हो गया। अब एक लास्ट नियम और बच रहा, उसको भी देख के खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं साइड हट रहा हूँ, इसको भी खूब अच्छे तरीके से समझिए, इसको अच्छे से लिख के और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अभी जो नियम हमने पढ़ा था कि जब यानी ये वाला 2 3 1 वाला, ये भी थोड़ा समझ लीजिए, अपवाद कुछ इसमें भी है। तो जैसे हमने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था, जब आएंगे तो हम क्या, यानी जो लास्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। यानी अगर वहाँ पे ही आता तो हम इज लगाते थे, आई तो एम लगाते थे। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या लिखा, जैसे मैंने ये लिखा है, इसको तो आप कर लेंगे, उसे तुम्हें या मुझे जाना है। लेकिन कह रहा है कि जब ऐसे सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, कैसे एंड, तो जैसे ये एंड से जुड़े हैं, जुड़े ना एंड से, इसका मतलब अब ये इसका रूल ये फॉलो नहीं करेगा, करेगा यही रूल, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जैसे मैंने अब यहाँ पे और है, यहाँ पे या है और नहीं है, तो हमने इसको बनाया था, बनाएंगे यू एंड थर्ड पर्सन क्या है, सॉरी हाँ, यू ही और आई, वहाँ पढ़ना है तो हैव टू स्टडी देयर। इस तरह हमने बना लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखिए हमने आई के हिसाब से लगाया, लेकिन अगर यहाँ पे ही होता तो इज करते ना, इस तरह हम बना देते। फिर तुम, मैं और वह मित्र हैं, यहाँ पे देखो और आ गया, जब और आएगा तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट एंड्स जुड़े रहते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है, तो यही बनाएंगे हम, नियम यही रहेगा, तुम मैं, तो यू आई एंड ही इज फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। अब आप देखो, अब आपको, अब आपने सर इसमें नया क्या है, नया है ना इज, अब इज नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि और लग गया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम आर लगाएंगे। लेकिन इसमें हमने इसके अकॉर्ड हम क्या करते थे कि जो लास्ट का सब्जेक्ट होता था उसके थ्रू ही वर्ब लगाते थे। अभी भी हम अब ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में और आ गया। याद रखना, इस डिफरेंस को आपको बारीकी समझ लेना कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे या आया है, और अगर यहाँ पे और आता तो ये भी यानी करता, फिर हम यहाँ पे भी इसके यानी कि यहाँ पे प्यूरल ऑलरेडी लगे ये, लेकिन यहाँ प्यूरल नहीं लगाते जो कि पहले से है। तो हमने क्या किया, तुम मैं और वह मित्र है, तो हमने क्या देखा कि बीच में और आ गया, और शब्द आ गया, इसलिए हमने क्या लगाया, आर लगाया, क्योंकि प्लूरल हो गया। ठीक है, तो गाइस इतना ही आज के लिए, इतना ही। और इसका जो भी एक्सरसाइज है मैं आगे दे दूंगा। ठीक है, आगे एक्सरसाइज है उसको आप करना और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और दूसरी बात सुनिए, जैसे कलेक्टिव नाउन आ जाए, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जैसे सुन लो थोड़ा से, समूहवाचक संज्ञा, जैसे सैनिकों की टोली। अब ये सोचो, सैनिक एक तो होते नहीं, सैनिकों की टोली यानी पूरे झुंड की बात है, किसकी, पूरे झुंड, पूरे समूह की बात करें, तब वह भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। याद रखना, सिंगुलर वर्ब का यूज कब करेंगे, जब हमारा क्या हो, समूह, कलेक्टिव नाउन की बात करें। ठीक है, जैसे बात किया जाए कि सैनिकों को वहां भेजा गया, तो याद रखना सैनिकों है ना, तो सैनिकों की टोली की जब यानी पूरे समूह की बात करेंगे, तब गाइस हम वहां पे सिंगुलर का यानी कि सिंगुलर का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, कुल मिला के क्या सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात।
और जैसे ऐसे आ गया या तो तुम पढ़ोगे या तो मैं पढ़ूंगा, यहाँ भी हम सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है, या तो तुम पढ़ोगे या तो ये सारी चीज़ ध्यान देना आपको कि जो भी नियम बचेगा मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और गाइस जाकर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही होपफुल और यूजफुल है, क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें बताया है ना, शायद ही किसी को पता। तो ये 2, 3, 1 नियम याद रखना जब भी आएगा, और ये वाला भी समझना नहीं और आ जाए तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो और जब भी आएगा तो हम यहाँ पे सिंगुलर ही लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। अब वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, थैंक यू गाइस।